हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बेटी। बेटियां घर छोड़ती हैं पर घर वालों को नहीं। सिमरन की ये भावुक कहानी कर देगी आपकी आंखें नम। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख। सास की आज्ञा मिलने भर की देरी थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, पर जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपने माँ से बात की। तब माँ ने बताया कि इस बार भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है और बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेजा। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आए उससे सिमरन दीदी को त्योहारी भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएगा। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारा पैसा निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर की जरूरत की सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया को टीका किया तो भैया ने भारी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो सगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके सगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी और माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों सारी दुआएं देने और बड़े होते हुए भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, मुझे मेरा सगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपने बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलें वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
यह देखकर सिमरन खुश हो गई और उसने अपने परिवार को गले लगाया और विदा लेकर चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।